नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा रश्मि और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान वाहिनी पर। मुंशी प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं उनकी कहानी निर्वासन। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें परशुराम और मर्यादा की कहानी, जिसमें मर्यादा ने किसी ऐसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया जिससे उस पर कोई संदेह किया जा सके, किंतु पितृसत्तात्मक सोच के कारण कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाने में तनिक भी संकोच नहीं करता, चाहे वह कहानी का पात्र और मर्यादा का पति परशुराम हो अथवा समाज का कोई अन्य पुरुष। सदैव स्त्री पर ही संदेह किया जाता है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी जिसमें मर्यादा की व्यवस्था और उसके निर्वासन की कथा को बयां किया है मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो उससे पहले एक निवेदन कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली कहानियां जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए सुनते हैं कहानी निर्वासन। परशुराम ने कहा, वहीं वहीं दालान में ठहरो। मर्यादा कहीं बाहर से आई हुई थी। पूछा, क्यों, क्या मुझ में कुछ छूत लग गई? परशुराम ने कहा, पहले यह बताओ तुम इतने दिनों कहाँ रही, किसके साथ रही, किस तरह रही और फिर यहाँ किसके साथ आई? तब विचार देखा जाएगा। मर्यादा ने कहा, क्या इन बातों के पूछने का यही वक्त है, फिर अवसर ना मिलेगा? परशुराम ने कहा, हाँ यही बात है। तुम स्नान करके नदी से तो मेरे साथ ही निकली थी, मेरे पीछे पीछे कुछ देर तक आई भी थी। मैं पीछे फिर कर तुम्हें देखता जाता था, फिर एकाएक तुम कहाँ गायब हो गई? मर्यादा ने कहा, तुमने देखा नहीं, नागा साधुओं का एक दल सामने से आ गया। सब आदमी इधर उधर दौड़ने लगे। मैं भी धक्के में पड़कर जाने किधर चली गई। जरा भीड़ कम हुई तो तुम्हें ढूंढने लगी, बासु का नाम ले लेकर पुकारने लगी, पर तुम दिखाई ही नहीं दिए। परशुराम ने कहा, अच्छा तब? मर्यादा ने कहा, तब मैं एक किनारे बैठकर रोने लगी। कुछ सूझ ही न पड़ता था कि कहाँ जाऊं, किससे कहूं, आदमियों से डर लगता था। संध्या तक वहीं बैठी रोती रही। परशुराम ने कहा, इतना तूल क्यों देती हो? हम ये जानना चाहते हैं वहां से फिर कहाँ गई? मर्यादा ने कहा, संध्या को एक युवक ने आकर मुझसे पूछा, तुम्हारे घर के लोग खो तो नहीं गए हैं? मैंने कहा हाँ। तब उसने तुम्हारा नाम, पता और ठिकाना पूछा। उसने सब एक किताब पर लिख लिया और मुझसे बोला, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज दूंगा। परशुराम ने कहा, वह आदमी कौन था? मर्यादा ने बताया कि वह वहां की सेवा समिति का स्वयं सेवक था। परशुराम ने कहा, तो तुम उसके साथ हो ली? मर्यादा ने कहा, और क्या करती? वह मुझे समिति के कार्यालय में ले गया। वहां एक शामियाने में एक लंबी दाढ़ी वाला मनुष्य बैठा हुआ कुछ लिख रहा था। वही उन सेवकों का अध्यक्ष था। और भी कितने ही सेवक वहां खड़े थे। उसने मेरा पता ठिकाना रजिस्टर में लिखकर मुझे एक अलग शामियाने में भेज दिया, जहां और भी कितनी खोई हुई स्त्रियां बैठी हुई थीं। परशुराम ने कहा, तुमने उसी वक्त अध्यक्ष से क्यों न कहा कि मुझे पहुंचा दीजिए? मर्यादा ने कहा, मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार कहा, लेकिन वह यही कहते रहे, जब तक मेला न खत्म हो जाए और सब खोई हुई स्त्रियां एकत्र न हो जाएं, मैं भेजने का प्रबंध नहीं कर सकता। मेरे पास न इतने आदमी हैं और न इतना धन। परशुराम ने कहा, धन की तुम्हें क्या कमी थी? कोई एक सोने की चीज बेच देती तो काफी रुपए मिल जाते। मर्यादा ने कहा, बेच तो देती, लेकिन आदमी तो नहीं थे। परशुराम ने कहा, तुमने ये कहा था कि खर्च की कुछ चिंता ना कीजिए, मैं अपना गहना बेचकर अदा कर दूंगी। मर्यादा ने कहा, नहीं, यह तो मैंने नहीं कहा। परशुराम ने कहा, तुम्हें उस दशा में भी गहने इतने प्रिय थे? मर्यादा ने कहा, सब स्त्रियां कहने लगी, घबराई क्यों जाती हो, यहाँ किस बात का डर है? हम सभी जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती हैं, मगर क्या करें? तब तक मैं भी चुप हो रही। परशुराम ने कहा, और सब स्त्रियां कुएं में गिर पड़ती तो तुम भी गिर पड़ती। मर्यादा ने कहा, जानती तो थी कि यह लोग धर्म के नाते मेरी रक्षा कर रहे हैं, कुछ मेरे नौकर या मजदूर नहीं है, फिर आग्रह किस मुंह से करती? यह बात भी है कि बहुत सी स्त्रियों को वहां देखकर मुझे कुछ तसल्ली हो गई। परशुराम ने कहा, हाँ हाँ, इससे बढ़कर तस्कीन की और क्या बात हो सकती थी? अच्छा, वहां कै दिन तस्कीन का आनंद उठाती रही? मेला तो दूसरे ही दिन उठ गया होगा। मर्यादा ने कहा, रात भर मैं स्त्रियों के साथ उसी शामियाने में रही। परशुराम ने कहा, अच्छा तुमने मुझे तार क्यों न दिलवा दिया? मर्यादा ने कहा, मैंने समझा जब ये लोग पहुंचाने को कहते ही हैं तो तार क्यों दूं? परशुराम ने पूछा, खैर रात को तुम वहीं रही?
युवक बार बार भीतर आते जाते रहे होंगे। मर्यादा ने फिर बताया कि केवल एक बार एक सेवक भोजन के लिए पूछने आया था। जब हम सबों ने खाने से इनकार कर दिया तो वह चला गया और फिर कोई ना आया। मैं तो रात भर जागती ही रही। परशुराम ने कहा, यह मैं कभी न मानूंगा कि इतने युवक वहां थे और कोई अंदर न गया होगा। समिति के युवक आकाश के देवता थोड़ी नहीं होते हैं। खैर, वह दाढ़ी वाला अध्यक्ष तो जरूरी देखभाल करने गया होगा ना। मर्यादा ने बताया, हाँ वह आते थे पर द्वार से पूछ पूछ कर लौट जाते थे। हाँ, जब एक महिला के पेट में दर्द होने लगा था तो 2-3 बार दवाएं पिलाने आए थे। परशुराम ने कहा, निकली ना वही बात। मैं इन धूर्तों की नस नस पहचानता हूँ। विशेषकर तिलक मालाधारी दड़ियलों को मैं गुरु घंटाल ही समझता हूँ। तो वह महाशय कई बार दवाई देने गए। क्यों, तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं होने लगा था? मर्यादा ने कहा, तुम एक साधु पर आक्षेप कर रहे हो। वह बेचारे तो एक मेरे बाप के बराबर थे। दूसरे आंखें नीची किए रहने के सिवाय कभी किसी पर सीधी निगाह नहीं करते थे। परशुराम ने कहा, हाँ हाँ, वहां सब देवता ही देवता जमा थे। खैर, तुम रात भर वहां रही, फिर दूसरे दिन क्या हुआ? मर्यादा ने कहा, दूसरे दिन भी वहीं रही। एक स्वयं सेवक हम सब स्त्रियों को साथ लेकर मुख्य मुख्य पवित्र स्थानों का दर्शन कराने गया। दोपहर को लौटकर सबों ने भोजन किया। तो परशुराम ने कहा, तुमने सैर सपाटा भी खूब किया, कोई कष्ट न होने पाया। भोजन के बाद फिर गाना बजाना भी हुआ होगा। मर्यादा ने कहा, गाना बजाना तो नहीं, हाँ सब अपना अपना दुखड़ा रोती रही। शाम तक मेला उठ गया तो 2 सेवकों ने हम लोगों को लेकर स्टेशन पर आ गए। परशुराम ने कहा, मगर तुम तो आज 7वें दिन आ रही हो और वह भी अकेली। मर्यादा ने कहा, स्टेशन पर एक दुर्घटना हो गई। परशुराम ने कहा, हाँ यह तो मैं समझ ही रहा था। क्या दुर्घटना हुई? मर्यादा ने कहा, जब सेवक टिकट लेने जा रहा था तो एक आदमी ने आकर उससे कहा, यहाँ गोपीनाथ की धर्मशाला में एक बाबूजी ठहरे हुए हैं। उनकी स्त्री खो गई है। उनका भला सा नाम है। गोरे गोरे लंबे से खूबसूरत आदमी है। लखनऊ में मकान है, झबाई टीले में। तुम्हारा हुलिया उसने ऐसा ठीक बयान किया कि मुझे उस पर विश्वास आ गया। मैं सामने आकर बोली, तुम बाबूजी को जानते हो? वह हंसकर बोला, जानता नहीं तो तुम्हें तलाश क्यों करता फिरता हूँ? तुम्हारा बच्चा रो रो कर हलाकान हो रहा है। सब औरतें कहने लगी, चली जाओ, तुम्हारे स्वामी जी घबरा रहे होंगे। स्वयं सेवक ने उससे 2-4 बातें पूछकर मुझे उसके साथ कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि मैं किसी नरपिशाच के हाथों में पड़ी जाती हूँ। दिल में खुशी थी कि अब बस बासु को देखूंगी, तुम्हारे दर्शन करूंगी। शायद इसी उत्सुकता ने मुझे असावधान कर दिया। परशुराम ने कहा, तो तुम उस आदमी के साथ चल दी? कौन था वह? मर्यादा ने कहा, क्या बतलाऊं कौन था? मैं तो समझती हूँ कोई दलाल था। परशुराम ने कहा, तुम्हें यह न सूझी कि उससे कहती जाकर बाबूजी को भेज दो? मर्यादा ने कहा, जब अदिन आते हैं ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। परशुराम ने कहा, कोई आ रहा है। मर्यादा ने कहा, मैं गुसल खाने में तब तक छिपी जाती हूँ। परशुराम ने कहा, आओ भाभी, क्या अभी सोई नहीं? 10 तो बज गए होंगे। भाभी ने कहा, वासुदेव को देखने को जी चाहता था भैया, क्या सो गया? परशुराम ने कहा, हाँ वह तो अभी रोते रोते सो गया है। भाभी ने फिर पूछा परशुराम से, मर्यादा को कुछ पता मिला? और वैसे अब पता मिले भी तो तुम्हारे किस काम की? घर से निकली हुई स्त्रियां थान से छूटी हुई घोड़ी है जिसका कोई भरोसा ही नहीं। परशुराम ने कहा, कहाँ से कहाँ मैं उसे नहाने लेकर गया। भाभी ने कहा, होनहार है भैया, होनहार। अच्छा तो मैं जाती हूँ। मर्यादा ने बाहर आकर कहा, होनहार नहीं है, तुम्हारी चाल है। वासुदेव को प्यार करने के बहाने तुम इस पर घर पर अधिकार जमाना चाहती हो। परशुराम ने कहा, बको मत, वह दलाल तुम्हें कहाँ ले गया? मर्यादा ने कहा, स्वामी यह न पूछिए, मुझे कहते हुए लज्जा आती है। परशुराम ने कहा, यहाँ आते तो और भी लज्जा आनी चाहिए थी। मर्यादा ने कहा कि मैं परमात्मा को साक्षी देती हूँ कि मैंने उसे अपना अंग भी स्पर्श नहीं करने दिया। परशुराम ने कहा, उसका हुलिया बयान कर सकती हो? मर्यादा ने बताया कि सांवला सा छोटे डील का आदमी था, नीचा कुर्ता पहने हुआ था। परशुराम ने कहा, गले में ताबीजें भी थी? मर्यादा ने बताया, हाँ थी तो। परशुराम ने कहा, वह धर्मशाले का मेहतर था। मैंने उससे तुम्हारे गुम हो जाने की चर्चा की थी। उस दुष्ट ने उसका वह स्वांग रचा। मर्यादा ने कहा, मुझे वह तो कोई ब्राह्मण मालूम होता था। परशुराम बोला, नहीं मेहतर था, वह तुम्हें अपने घर ले गया? मर्यादा ने कहा, हाँ उसने मुझे अपने तांगे पर बैठाया और एक तंग गली में एक छोटे से मकान के अंदर ले जाकर बोला, तुम यहीं बैठो, तुम्हारे बाबूजी यहीं आएंगे। अब मुझे विदित हुआ कि मुझे धोखा दिया गया। रोने लगी।
वह आदमी थोड़ी देर के बाद चला गया और एक बुढ़िया आकर मुझे भांति भांति के प्रलोभन देने लगी। सारी रात रोकर काटी। दूसरे दिन दोनों मुझे फिर समझाने लगे कि रो रो कर जान दे देगी, मगर यहाँ कोई तुम्हारी मदद को ना आएगा। तुम्हारा एक घर छूट गया, हम तुम्हें उससे कहीं अच्छा घर देंगे, जहाँ तुम सोने के कौर खाओगी और सोने से लद जाओगी। जब मैंने देखा कि यहाँ से किसी तरह नहीं निकल सकती तो मैंने कौशल करने का निश्चय किया। परशुराम ने बोला, खैर सुन चुका, मैं तुम्हारा ही कहना मान लेता हूँ कि तुमने अपने सतीत्व की रक्षा की, पर मेरा हृदय तुमसे घृणा करता है। तुम मेरे लिए फिर वह नहीं हो सकती जो पहले थी। इस घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। मर्यादा ने कहा, स्वामी जी, यह अन्याय ना कीजिए, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो पहले थी। सोचिए मेरी क्या दशा होगी। परशुराम ने कहा, मैं यह सब सोच चुका और निश्चय कर चुका। आज 6 दिन से यही सोच रहा हूँ। तुम जानती हो कि मुझे समाज का भय नहीं है। छूत विचार को मैंने पहले ही तिलांजलि दे दी, देवी देवताओं को पहले ही विदा कर चुका। पर जिस स्त्री पर दूसरी की निगाहें पड़ चुकी, जो 1 सप्ताह तक ना जाने कहाँ और किस दशा में रही, उसे अंगीकार करना मेरे लिए असंभव है। अगर यह अन्याय है तो ईश्वर की ओर से है, मेरा इसमें कोई दोष नहीं। मर्यादा ने कहा, मेरी व्यवस्था पर आपको जरा भी दया नहीं आती। परशुराम ने कहा, जहाँ घृणा है वहाँ दया कहाँ। मैं अब भी तुम्हारा भरण पोषण करने को तैयार हूँ। जब तक जीऊंगा तुम्हें अन्न वस्त्र का कष्ट न होगा, पर तुम मेरी स्त्री नहीं हो सकती। मर्यादा ने कहा, मैं अपने पुत्र का मुंह न देखूं अगर किसी ने मुझे स्पर्श किया हो। परशुराम ने कहा, तुम्हारा किसी अन्य पुरुष के साथ क्षण भर भी एकांत में रहना तुम्हारे पतिव्रत को नष्ट करने के लिए बहुत है। यह विचित्र बंधन है, रहे तो जन्म जन्मांतर तक रहे, छूटे तो क्षण भर में छूट जाए। तुम ही बताओ, किसी मुसलमान ने जबरदस्ती मुझे अपना उच्छिष्ट भोजन खिला दिया होता तो तुम मुझे स्वीकार करती? मर्यादा ने कहा, वह तो दूसरी बात है ना। परशुराम ने कहा, नहीं, एक ही बात है। जहाँ भावों का संबंध है वहाँ तर्क और न्याय से काम नहीं चलता। यहाँ तक कि अगर कोई कह दे कि तुम्हारे पानी को मेहतर ने छू लिया है, तब भी उसे ग्रहण करने से तुम्हें घृणा आएगी। अपने ही दिल से सोचो कि तुम्हारे साथ न्याय कर रहा हूँ या अन्याय। मर्यादा ने कहा, मैं तुम्हारी छुई हुई चीजें न खाती, तुमसे पृथक रहती, पर तुम्हें घर से तो न निकाल सकती थी। मुझे इसीलिए न दुत्कार रहे हो कि तुम घर के स्वामी हो और समझते हो कि मैं इसका पालन करता हूँ। परशुराम ने कहा, यह बात नहीं है, मैं इतना भी नीच नहीं हूँ। मर्यादा ने कहा, तो ये तुम्हारा यह अंतिम निश्चय है? परशुराम ने कहा, हाँ, अंतिम। मर्यादा ने कहा, जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? परशुराम ने कहा, जानता भी हूँ और नहीं भी जानता। मर्यादा ने कहा, मुझे वासुदेव को ले जाने दोगे? परशुराम ने कहा, वासुदेव मेरा पुत्र है। मर्यादा ने फिर कहा, उसे एक बार प्यार तो कर लेने दोगे? परशुराम ने कहा, अपनी इच्छा से नहीं, तुम्हारी इच्छा हो तो दूर से देख सकती हो। मर्यादा ने कहा, तो जाने दो, न देखूंगी, समझ लूंगी कि विधवा भी हूं और बांझ भी। चलो, भारी मन से चलते हैं, अब इस घर में तुम्हारा निबाह नहीं, चलो जहाँ भाग्य ले जाए। इतना स्वयं से कहते हुए मर्यादा घर से बाहर चली जाती है और उसको निर्वासित कर दिया जाता है। तो आशा करते हैं इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा और आपको कहानी भी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।